क्यों हमारे साथ बार बार रिश्तों में धोखा होता है? हम ही क्यों हमेशा डिसहार्ट होते हैं? पूरी दुनिया खुश नज़र आ रही होती है पर हम नहीं। जो भी आता है वो हमें छोड़ के चला जाता है या सिर्फ दुख देता है। आई एम श्योर हम में से बहुत लोग ये सवाल खुद से करते हैं। जब रात होती है और हम सोने जाते हैं तो ये बातें हमारे मन को कचोटती हैं। आँखों से सिर्फ आंसू आते हैं। आज मैं बताती हूँ कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। जब हम किसी को देखते हैं तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फिर किसी ना किसी बहाने से हम उस पर्सन से बात करने की कोशिश करते हैं या उनके कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं। लकीली अगर ऐसा करने में हम कामयाब हो भी जाते हैं तो जाने कितने सपने सजा लेते हैं। रियलिटी सामने होती है बट हम उस रियलिटी को देखते ही नहीं हैं। और फिर जब वो सपने टूटते हैं तो वो हमें भी तोड़ देते हैं। और ऐसा एक बार नहीं बार बार होता है। कभी सामने वाला गलत होता है, कभी हम गलत होते हैं और कभी हमारी परिस्थितियाँ गलत होती हैं। जब हम एक दूसरे को जान रहे होते हैं तो दिमाग को पूरी तरह से साइड में रख देते हैं और वही देखना चाहते हैं जो हमें चाहिए। और जब वो नहीं मिलता तो हम झुंझलाते हैं। जब वो इंसान आपको वो चीज़ें देने के लिए तैयार ही नहीं है तो क्यों एक्सपेक्ट करना। बट नहीं, हमें तो चाहिए। हम वहीं खड़े रहते हैं। हम सालों साल चीज़ों को चेंज करने में लगा देते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जब आप किसी भी रिलेशनशिप में हो तो ऐसे सवाल कुछ ज़रूर खुद से करिएगा। अगर हम वो सवाल खुद से करेंगे तो ये जो हम सारी सफरिंग करते हैं ना, हम उन सब से बच जाएंगे। चलो आज डिस्कस करते हैं वो कौन से सवाल हैं जो हमें ज़रूर अपने आप से करना चाहिए। कि जिस तरह से या जिस इंटेंसिटी से हम अगले बंदे को प्यार कर रहे हैं वो भी हमें उसी इंटेंसिटी से प्यार कर रहा है। ये जो रिलेशनशिप है क्या वो कंडीशनल है? उसके पीछे क्या पर्पस है? वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। वो पर्पस हो सकता है कि हम एक दूसरे के शरीर के लिए आकर्षण फील करते हैं, या कोई मटेरियलिस्टिक गोल या मनी बेस्ड रिलेशनशिप हो सकता है, या बहुत लोगों के रिलेशनशिप लव बेस्ड भी होते हैं। कभी कभी हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं बट लाइफ स्पेंड करने के लिए हम एक दूसरे को कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि अभी जो हमारे पास है हमें उससे कहीं ज़्यादा और अच्छा मिल सकता है, या हम उससे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हैं और हम उसको ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं। हम जन्नत को छोड़कर जन्नत पाने की कोशिश करते हैं और हम भूल जाते हैं जन्नत को छोड़कर सिर्फ नर्क होता है। और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि जन्नत से बेहतर भी कोई और जन्नत होती है तो हम बस मूर्ख होते हैं और कुछ नहीं। हमें कुछ भी नहीं मिलता। जो हमारे पास एट प्रेजेंट है हम उसे भी खो देते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो क्या हमें सिक्योरिटी फील होती है? सिक्योरिटी लाइक कि जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारी लॉयल्टी है, वो कितनी है एक दूसरे के लिए। अगर आप दूर रहकर भी सिक्योर फील करते हैं, आपको कोई डर नहीं है अगले को खोने का, तो वो रिलेशनशिप अच्छा है। बट अगर आप पास रहकर भी डरते हैं तो वो रिलेशनशिप सही नहीं है। सामने वालों ने आपको विश्वास ही नहीं दिलाया। कभी कभी हम अच्छे टाइम को एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं बट बुरे टाइम में आंखें चुरा लेते हैं। कहीं कहीं रिश्तों में बहुत प्यार होता है बट
इज्जत ही नहीं करते। बहुत बारी ऐसा होता है कि फैमिली कुछ बोलती है, दोस्त कुछ बोलते हैं, दुनिया कुछ बोलती है और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। वहाँ भी रिश्ते सिर्फ खराब होते हैं और रिश्ते सिर्फ ख़त्म होते हैं। जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, इर्रिस्पेक्ट ऑफ जेंडर। चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, ज़रूरी नहीं कि पुरुष ही हमेशा पैसा लाकर पैसा कमाए। उसको भी चाहिए कि उसका भी कोई सपोर्ट कर दे। नहीं हो पाता, बहुत ज़रूरत है, बहुत खर्चे हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि औरत ही पूरा घर का संभाले। दोनों को इक्वली कंट्रीब्यूट करना होता है। कहीं कोई ज़्यादा करता है, कहीं कोई कम करता है, बट ये दोनों साइड से होना चाहिए, क्योंकि एक रिलेशनशिप गिव एंड टेक का होता है। और अगर ये गिव एंड टेक मिसिंग है तो एक अच्छा बैलेंस नहीं है, जो ज़्यादा वक्त तक स्टे नहीं करेगा। जो हमारे रिश्ते की नींव है, जो फाउंडेशन है, वो कोई लालच है या झूठ है। अगर वो झूठ या लालच है तो बहुत जल्दी नहीं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, वो बहुत जल्दी गिर जाएगा। अगर ये सवाल हम खुद से करेंगे तो इनके जवाब खुद हमारे अंदर ही छुपे हुए होते हैं। बस हम उनको डिनाई करते हैं, हम उनको अनदेखा करते हैं। और हम उनको अनदेखा इसलिए करते हैं क्योंकि हम हमेशा उस इंसान को, उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं जो आपका है ही नहीं। और उसको बचाने के लिए हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, पीस, खुशी सब सेक्रीफाइस कर देते हैं। और एट द एंड कुछ भी नहीं बचता। हम डिप्रेस होते हैं, रोते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, डिमोरलाइज होते हैं। ऐसे खोखले रिश्ते ड्रग से भी बदतर होते हैं, क्योंकि इनका कोई मेडिसिन या इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं तो यही बोलूँगी, जब भी आपको इन सवालों का जवाब मिले, आप इमीडिएटली बिना टाइम वेस्ट किए उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएं। जब हम ये चीज़ें प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो हम ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और ज़्यादा वाइज डिसीज़न ले पाएंगे। थोड़े टाइम का दुख आपको पूरी ज़िंदगी के दुख से बचा सकता है। ऐसे खोखले रिश्तों में हम अपना वक्त, जवानी, दिमाग सब खराब कर देते हैं। ना कभी बीता हुआ वक्त वापस आता है, ना कभी जवानी वापस आती है। जो वक्त हम अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने कैरियर को बनाने में यूज़ कर सकते हैं, वो हम रोने धोने में, डिप्रेस रहने में, दुखी रहने में वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, लाइफ एक ही है, इसे ऐसे वेस्ट मत करो। बीता हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। ऐसे तो तमाम लोग आपको पूरी ज़िंदगी भर मिलते रहेंगे अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। उसके पीछे खुद को बर्बाद ना करें। ज़िंदगी में मेहनत और खुशी इम्पोर्टेंट है। आपका मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ऐसे खोखले रिश्ते में हैं ना, भले ही वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या फ्रेंडशिप का या पेरेंट और किड्स का, तो उन्हें छोड़ दें। क्योंकि अभी तक आप बहुत ट्राई कर चुके हैं और समझ चुके होंगे कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। खुशी खुशी ऐसे रिश्तों को जाने दो। जिंदगी में एक एम के साथ आगे बढ़ें। सब बुरा भला भूल जाएं। जिन्होंने भी धोखा, छल, चालाकी करी है, उन्हें माफ़ करें और अपना वक्त और जाया ना करें। क्योंकि बीता हुआ वक्त और यूथ कभी वापस नहीं आएगा और बाद में हम सिर्फ रिग्रेट करते रह जाएंगे। अगर मेरे अल्फाज से आप सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।